नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए 25 प्रश्न रखे गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्ज़ाम में मैथ के प्रश्न आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को यहाँ पर देखिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनके लघुत्तम मतलब एलसीएम 420 है। बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पर आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा है, आपको एलसीएम दे रखा है और आपको बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। तो बड़ी संख्या हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे ये हमें समझना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखिए एलसीएम दे रखा है, आपको इसका मासा नहीं दे रखा है। तो एचसीएफ आपको यहाँ पर मतलब मासा, ठीक है। ये जो आपको मासा है ना, ये आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो आप इसको मान लेंगे एक्स, ठीक है। फिर दोस्तों आपको ये पता होता है कि जो आपका मासा होता है ना, ये दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। तो आपकी जो संख्याएँ होंगी वो कितनी बन जाएंगी? आपकी संख्याओं का अनुपात है 3:4, तो आपकी संख्या हो जाएंगी 3x और 4x। अगर आप लोग इतनी बात को समझे हैं तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। संख्याओं का जो अनुपात था वो आपका था 3:4, तो आपकी संख्याएं बन गई 3x 4x, मासा x हो गया, लासा 420 है। आपको बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना है। अब आपको यहाँ पर फार्मूला ये पता होना चाहिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो संख्याओं का गुणनफल का मतलब 3x गुणा 4x बराबर लासा कितना है? लासा आपका है 420। मासा आपको नहीं पता, लेकिन मासा तो आपने माना है x, तो मासा की जगह कर देंगे हम लोग x, ठीक है। तो पहले इतना काम करेंगे, उसके बाद x से हम लोग यहाँ पर x को डिवाइड कर देंगे। ये आपका बन जाएगा 12x बराबर 420, x बराबर 12 3 36 और बचा कितना 6 12 5 60। तो आपका यहाँ पर x का मान यहाँ पर निकल के आ गया 35। बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या निकालने के लिए आप देखिएगा, बड़ी संख्या आपकी है 4x, ठीक है। तो 4x है तो 4 गुणा कर देंगे 35, तो 35 चौका कितना होगा 140, ठीक है। 140 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए है 2 नंबर। इस सवाल को आप लोग देखिएगा। m 4 घंटे में, n और p 3 घंटे में, m और p 2 घंटे में एक काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं। मतलब क्या है कि m जो है ये कोई काम करता है 4 घंटे में, n और p ये दोनों मिलकर इस काम को करते हैं 3 घंटे में, और m और p ये दोनों काम को करते हैं मिलकर 2 घंटे में, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो इनका निकाल देंगे एलसीएम। 3 4 और 2 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा आपका 12। फिर आप इसके बाद देखेंगे 4 3 12, 3 चौका 12, 2 छंग 12, तो आपका इस टाइप से हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपका हो गया टोटल वर्क और ये आपका यहाँ पर हो गया इफ़िशियंसी, मतलब ये आपकी हो गई इफ़िशियंसी। यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि m की इफ़िशियंसी कितनी है? 3। देखिए यहाँ पर m की इफ़िशियंसी कितनी है? 3। m की 3 है और यहाँ पर आप देखेंगे तो m और p की यहाँ पर है 6। तो यहाँ से अगर आप p की इफ़िशियंसी निकालेंगे कितनी आपकी आएगी? तो p की भी 3 आ जाएगी। फिर आपको p की जब 3 पता लग गए तो यहाँ से आप देखेंगे n और p की मिलाकर इफ़िशियंसी है 4। तो यहाँ से आप n की इफ़िशियंसी निकालेंगे तो 3 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1, ठीक है। तो n की इफ़िशियंसी आपकी आ गई यहाँ पर कितनी? 1 यहाँ पर निकल के आ गई। आपको बताना है n अकेले इसे कब पूरा करेगा, आपको समय निकालना है। क्या होता है? वर्क अपॉन इफ़िशियंसी ये होता है, ठीक है। तो वर्क के लिए आपका 12 है, इफ़िशियंसी कितनी है इनकी? इफ़िशियंसी आपकी है 1, तो आपका यहाँ पर आएगा 12 घंटे, ठीक है। तो 12 घंटे आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर तो आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बनेगा 12 घंटे में, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर। 10 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी और एसिड का अनुपात 1:4 है। पानी और एसिड का अनुपात, देखिए पानी को हम P लिख देंगे, एसिड को हम A लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। इसका अनुपात आपका है 1:4।
और यह है कितना, ये है 10 लीटर। ये टोटल आपका है 10 लीटर, ठीक है। इसमें आपका 1:4 हो गया। कह रहा कितना एसिड जोड़ने से पानी और एसिड का अनुपात 1:5 होगा। इसका अनुपात आपको करना है 1:5। तो आपको यहाँ क्या बताना है, तो आपको बताना है कितना एसिड जोड़ने से, एसिड कितना जोड़ना पड़ेगा। मतलब ई जो है ये 4 से 5 हो गया ना, यही तो बड़ा है, आपका पानी तो उतना ही रहेगा। तो एसिड यहाँ पर आपका 1 यूनिट बढ़ गया है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि देखिए पहले आपका ये टोटल कितना था, 4 और 1 5, और 5 यूनिट की वैल्यू आपकी थी 10 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 2 लीटर। और आपने यहाँ पर देखा है कि एसिड 1 यूनिट बढ़ा है, तो इसका मतलब ये कितना बढ़ा है, 2 लीटर। तो 2 लीटर एसिड आपका यहाँ पर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 4 नंबर। यहाँ पर आप लोग सवाल को समझेंगे। 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहले दूसरे के बीच का अनुपात 2:3 है, दूसरे तीसरे के बीच का अनुपात 5:8 है। देखिएगा, जैसे 3 संख्या आपके पास थी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली और दूसरे के बीच का अनुपात है 2:3, दूसरे तीसरे के बीच का अनुपात है 5:8। आपको सबसे पहले तीनों के बीच का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो आप जो दूसरी वाली संख्या है ना, उसमें आप ऊपर तो आप 5 से गुणा कर देंगे और नीचे आप लोग यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये सेम हो जाएगा बिल्कुल। तो 10:5×3=15, 8×8=24। तो ये आपका निकल के यहाँ पर क्या आ गया, अनुपात। अब क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल कितना है, 98 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन सब का संख्याओं को जोड़ेंगे। तो जोड़ के देखिएगा, आपका आएगा 48, 49 और इसकी वैल्यू आपकी हो गई 98। तो एक की वैल्यू आपके यहाँ से निकल के आ जाएगी 2, ठीक है। एक की वैल्यू आपके यहाँ पर आ जाएगी 2। दूसरी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो दूसरी संख्या में निकालनी है, इसका मतलब है 15 का मान निकालना है। एक का मान आपका है 2, आपको 15 का मान निकालना है। तो आपका होगा 15 दूना 30, तो आपका 30 जो होगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, 30। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद 4 के बाद आपके लिए सवाल आ गया है, सवाल नंबर 5। एक आयताकार मैदान के प्रत्येक पक्ष में 40% कमी की गई, मैदान के क्षेत्र में कितनी % की कमी होगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैदान के प्रत्येक पक्ष में 40% की कमी की गई है। तो मैदान के क्षेत्र में कितनी % की कमी होगी। देखिए, जब 40% की कमी लंबाई में भी की जाएगी और चौड़ाई में भी की जाएगी, तो इसका मतलब है तो इसके क्षेत्र में भी कमी हो जाएगी। जब लंबाई चौड़ाई दोनों में 40-40 की कमी की गई है, तो आप देखिए सवाल कैसे लगाएंगे। आप कर देंगे -40 और -40। फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, आप बीच में यहाँ पर लिखेंगे -40 गुणा -40। तो यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह आएगा। तो आप कर देंगे 40 × 40/100। इस टाइप से बनेगा। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए, x + y+xy/100 ये आपका होता है, ठीक है। इसमें ही आपको अगर कमी दिख रही हो तो आप माइनस का कर देंगे, और वृद्धि दिख रही हो तो आप प्लस का कर देंगे। तो वो हम इस हिसाब से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कह रहा है कमी की गई है, तो हम प्रत्येक को माइनस करेंगे, ठीक है। -40 -40, फिर प्लस का मैंने लगा दिया। फिर यहाँ पर भी आपका -40 होगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है मैंने माइनस का चिन्ह नहीं लगाया है। अब इसको आप हल करेंगे तो आपके 2 जीरो से कट जाएंगे। आपका आएगा, ये तो आपका हो गया 80, ये तो आपका मिला के कितना हो गया -80, और ये प्लस का आपका हो जाएगा 4 चौका 16। तो ये आपका बन जाएगा -64। -64 का मतलब 64% की कमी होगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है डी वाला, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, 64। आगे देखिएगा, यहाँ पर एक सामग्री के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 25:26 है। तो लाभ का परसेंटेज क्या है। देखिए, लाभ का परसेंटेज आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए CP आपका लागत मूल्य होगा और आपका SP मतलब विक्रय मूल्य होगा। इसका आपको अनुपात रखा है 25:26। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 25 की कोई चीज़ आपने 26 में बेच दी, तो आपको यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो गया। जो आपको प्रॉफिट हुआ ना यहाँ पर 1 का, वही आपको बताना है प्रॉफिट % में कितना हुआ। तो कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट कितने पर, 25 पर हो गया प्रॉफिट 1 का, गुणा में कर देंगे 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 25 चौका 100, तो 4% यहाँ पर आपका लाभ का परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 7, यहाँ पर आप देखिएगा।
तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 7 नंबर। एक सामग्री की लागत 75 रुपये थी। पहले लागत में 20% वृद्धि की गई और बाद में 20% कमी की गई। सामग्री की वर्तमान लागत कितनी है? तो यहाँ पर देखिएगा, लागत कितनी थी? 75 रुपये लागत थी इसकी, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया कि 20% की वृद्धि की गई। जब वृद्धि की गई तो ये हो गया 120%, ठीक है। तो 120/100 कर देंगे। और उसके बाद में 20% कमी की गई। कमी का मतलब है 100 पर 20 की कमी, मतलब 80 पर बेचा गया, तो 80/100 कर दिया गया। अब ये इसका निकल के आ गया है वर्तमान लागत मूल्य, ठीक है। कह रहा है सामग्री की वर्तमान लागत मूल्य, मतलब इतनी वृद्धि और कमी करने के बाद इसके जो मूल्य बचा है वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 00 से हमारे 00 कैंसिल होंगे। 4 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 4 दूना 8, तो 12 तियाँ 36, दूना 72। तो इसका मतलब अब इसकी कीमत कितनी होगी? 72 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि W1/W2, मतलब अनुपात W2 बराबर 2:3 है। W1/W3 बराबर 1 है, 1/2। तो आपको W2 और W3 का अनुपात आपको बताना है। देखिएगा, W1 और W2 और W3 ये 3 चीज़ें हैं ना। इनमें अगर अनुपात की बात करें, W1 W2 में अनुपात आपका है 2:3 का, ठीक है। और W1 और W3 में आपका अनुपात कितना है? 1:2 का, ठीक है। 1:2 का अनुपात इनमें है। थोड़ी सी बात यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। आपने यहाँ पर देखा कि W1 आपका 2 है, यहाँ पर आपका 1 है, तो आप इसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए आप नीचे वाली लाइन में अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो आपका ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों जगह पर हम 2 से गुणा कर देंगे तो आपका देखिए, आपका W1 तो 2 हो गया, W2 में आपका 3 है, 3 रहेगा, और W3 में आपका 2 दूना 4 हो जाएगा। आपको बताना है W2 और W3 में अनुपात। तो इसका अनुपात कैसे बताएंगे? ये है 3 और ये है 4, तो इसका अनुपात कितना बनेगा? 3:4, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला आपका जो है यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 3:4। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 9 नंबर। एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। लड़के के पास सिक्के कैसे हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं, और 25 पैसे के सिक्के हैं, और 10 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। तो सिक्कों का अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है। सिक्के जो हैं ये 1:2:3 के अनुपात में हैं। और आपसे कह रहा है सिक्कों की कुल राशि है 6.25 रुपये। तो इसका मूल्य की बात करें, मूल्य कितना होगा, ठीक है। किसकी बात करेंगे? मूल्य की बात करेंगे। तो सिक्के का ये रहा अनुपात, और मूल्य की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो मूल्य कितना होगा यहाँ पर? अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ लीजिए। जैसे 50 पैसे हैं, ठीक है। 50 पैसे को अगर आप रुपये में चेंज करेंगे तो रुपये कितना होगा? आधा रुपये, 1/2 रुपये। तो ये तो आपका हो जाएगा 1/2 रुपये। 25 पैसे होगा 1/4 रुपये, ठीक है। बट्टा में 100 करेंगे, और 10 पैसे का हो जाएगा 1/10 रुपये। ये सब रुपये में आपके कन्वर्ट हो गए। अब देखिए 1/2 रुपये, और इसका एक सिक्का है, तो इसका मूल्य जो होगा वो आपका, इसमें आप मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। 1/2 की गुणा 1 में करेंगे तो आपका 1/2 रहेगा, और यहाँ पर 1/4 की गुणा आप 2 में करेंगे तो आपका 2 गुणा 1/4, तो आपका ये आ जाएगा 1/2। फिर आप आगे गुणा करेंगे, 1/10 की गुणा 3 में करेंगे तो आपका आएगा 3/10। तो इतना आपका यहाँ पर बन जाएगा। और इसके बाद में अब आप आगे समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा बचा है यहाँ पर कि इनका कुल राशि आपकी 6.50 रुपये, और यहाँ पर आपका कुल ये कितना बन रहा है? अगर आप चाहें तो इसमें आप चाहें तो यहाँ पर एक्स वगैरह लगा सकते हैं, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। तो आपका यहाँ पर भी लग जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ इतना है, ठीक है, ठीक है। अगर सिक्कों में आप अनुपात में एक्स लगा लेंगे तो आप यहाँ पर एक्स लगा देंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आपका जो मूल्य बनेगा कुल, वो कितना बनेगा? आप एलसीएम लेंगे, आपका आएगा 10, 2 पंचे 10, तो आपका होगा 5x, 2 पंचे 10, आपका आएगा 5x, और 10 एकन 10, तो 3 एकन 3x बराबर कितना आपका रहेगा? ये रहेगा 6.50। तो 13x बटा में आपका रहेगा 10, और ये बराबर रहेगा आपका 6.5, ठीक है। इसको आपको करना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लिखेंगे x बराबर 6.5 गुणा में कर देंगे 10, बटा में कर देंगे 13। पॉइंट हटेगा आपका, यहाँ पर बढ़ेगा 0, 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, 13 कन 13, 13×5 65। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 5। आपसे कहा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 10 पैसे के सिक्के की संख्या है 3x। यहाँ पर देखिए आप लोग, 3x है, नहीं है 3x। तो x का मान 5, तो 3x का मान 15। तो आपके 10 पैसों की संख्या कितनी होगी? 15 आज आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
ऑप्शन सी वाला जो आपका यहाँ पर है ये आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 10 नंबर। इस सवाल को आप समझेंगे। एक ट्रेन 8 सेकेंड में प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को, ठीक है, और 20 सेकेंड में 264 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रेन की लंबाई माननी है, तो हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई हमारी है एक्स। तो इसकी जो चाल होगी ना, वो चाल तो बराबर होगी, चाहे खंबे को पार करे चाहे प्लेटफार्म को पार करे, किसी को पार करे, तो इसकी चाल तो दोनों जगह आपकी कैसे होगी? बराबर होगी। चाल का आपका फार्मूला होता है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी की बात करेंगे तो दूरी तो आपके देखिए, जब ये ट्रेन जो है ये व्यक्ति को पार करेगी तो आपकी दूरी तो होगी वो आपकी रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है ना वही रहेगी। ट्रेन की लंबाई जो है वही आपकी रहेगी दूरी। तो लंबाई कितनी एक्स, तो आपकी दूरी तो एक्स रहेगी। अपान में समय करेंगे, समय आपका 8 सेकंड लगता है, ठीक है, बराबर। अब बात करेंगे जब वही जो है रेलगाड़ी जो है वही ट्रेन 20 सेकंड में क्या करती है? 264 मीटर एक लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। अब ऐसे कंडीशन में इसकी दूरी जो होगी वो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस 264 ये सब जुड़ जाएगा। और अपन समय की बात करेंगे तो अब लगता है 20 सेकंड का समय, अपान 20 कर देंगे। अब आपका बन गया है समीकरण, इसको करना है आपको सॉल्व। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसकी गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5x बराबर 2x प्लस 2 चौका 8, 26 दूना आपका हो गया 52, ठीक है, इतना आपका हो गया यहाँ पर। तो 3x आपका हो गया 528, और यहाँ से आप लोग 3 से काटेंगे, 3 एक 3 बचा 2, और 3 7 21 तिछाक 18, तो x का मान आपका आ गया 176, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई आपकी हो जाएगी 176 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, 176 मीटर। आगे यहाँ पर बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 11 के बारे में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा ट्रिकी, ठीक है, और नंबर 1 ये आप सर्च कर लीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सवाल को देखेंगे, एक सामग्री 12.5% की हानि पर बेची जाती है, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी भी चीज़ का सीपी आप मानते हैं हमेशा 100 रुपये, मतलब क्रय मूल्य 100 रुपये मानते हैं, और इसमें लॉस आपका हो गया कितने का? इसमें हो गया 12.5% का लॉस हो गया। अब इसका जो एसपी है ना, बिक्री मूल्य, ये आपको निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद में आपको इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर 100 रुपये पर 12.5 की मतलब लॉस हो गया, हानि हो गई, तो इसका एसपी जो होगा ये 100 से माइनस हो जाएगा ना, तो 100 से आपका ये माइनस हो जाएगा कितना? 12.5, तो 12.5 ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने 12.5% 12.5 घटा दिया, क्यों? क्योंकि 100 पर अगर बात की जाएगी, 100 पर अगर बात की जाएगी तो 12.5% 12.5 ही होगा, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 87.5, मतलब इसका जो एसपी है ना वो आपका आ गया 87.5, ठीक है, ये आपका यहाँ पर निकल के आ गया। अब आपको बताना है लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य का मतलब सीपी और बिक्री मूल्य का मतलब एसपी, इनमें आपको बताना अनुपात, तो आपका हो जाएगा 100 अनुपात आपका हो जाएगा 87.5। फिर इसके बाद में आप पॉइंट हटाएंगे, आपका यहाँ पड़ेगा 0। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, डबल 0, और 5 एक 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, 55 25, और 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, तो आपका आ गया यहाँ पर 8:7। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितना आपका बनेगा? 8:7 जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे आप लोग इसके बाद देखिएगा, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 12 नंबर। ये आपका सवाल कर रहा है कि एक आदमी धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में, धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए नाव और नाव दो लोग होते हैं, नाव या आदमी कोई भी हो, XYZ, ठीक है। तो आप यहाँ पर नाव की चाल मान लेंगे यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा, यही नाव, ठीक है, क्योंकि आदमी तो होगा नहीं, आदमी या तो नाव पर बैठा हुआ हो सकता है, खाली आदमी दौड़ रहा हो, तैर रहा हो, ठीक है। तो नाव या आदमी, ठीक है, या आदमी मतलब मैन, ठीक है। तो इसकी चाल x मान लेंगे, और धारा की चाल आप कितनी मानेंगे? धारा की चाल आप मानेंगे y। जब आदमी और धारा एक ही दिशा में जाएंगे, मतलब धारा के साथ जाएगा, तो चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपका x + y जो हो जाएगा, यह हो जाएगी चाल, और चाल कितनी होगी? दूरी बटा समय। दूरी 1 किलोमीटर की है, बटा में समय, समय है 5 मिनट, तो 5 मिनट तो आप घंटे में चेंज करेंगे, तो 5 के बटा में 60 कर देंगे, तो 5 और इसके बटा में 60 करेंगे, तो बटा में 60 करेंगे तो ये बिल्कुल नीचे हो जाएगा, नीचे वाला आपका रहता है ऊपर, तो आपका 60 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको इतनी बात पता हो तो आप समझ गए होंगे, तो आपका ये कट जाएगा, आपका आएगा 12, ठीक है। फिर आप देखेंगे धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध की यहाँ पर बात की जाएगी तो कितना होगा? तो यहाँ पर आप देखिएगा x - y की बात करेंगे तो ये हो जाएगा
6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 6 में कर देंगे 1, तो इसका मतलब ये आपका आ गया 6। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब, तो आप यहाँ पर वाई वाई काट देंगे। तो आपका देखिए आपको बताएं धारा की गति, तो धारा की गति आपको बताने के लिए आप इसमें माइनस कर देंगे, तो माइनस प्लस और माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, धारा की गति बताइए, एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई आपका होगा 2, वाई बराबर 12 से 6 गया 6, तो वाई कितना आपका आएगा 3। ठीक है, तो वाई आपका हो गया 3, तो इसका मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे देखिएगा इसके बाद सवाल नंबर 12 के बाद आपका आ चुका है 13 नंबर। इसको आप देखिएगा, एक घन का विकर्ण 2√3 सेमी है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घन का विकर्ण आपको लिखा है 2√3 सेमी है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम घन के विकर्ण की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है √3 गुणा ए, ये होता है। ठीक है, ये बराबर आपको लिखा है 2√3। आप इसको सॉल्व करेंगे, √3 कैंसिल होगा, ए आपका आ जाएगा 2। आपको निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका फार्मूला होता है 6a²। तो 6a² का मतलब 2 गुणा 2, 6 दूना 12 दूना 24, तो आपका ये आ जाएगा 24। ठीक है, 24 वर्ग सेमी जो आपका है ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर। इसको आप देखेंगे, 7 पुरुष 12 दिनों में एक काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं। देखिए आपका फॉर्मूला होता है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, ये आपका होता है फार्मूला। तो 7 पुरुष तो 7 व्यक्ति हो गए, 12 दिन में तो 12 दिन हो गए, और एक टुकड़ा करते हैं तो एक काम हो गया बराबर दोगुना काम। तो दोगुना काम के लिए काम आपका हो जाएगा डबल। 8 दिन में तो 8 दिन में, ठीक है, पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। कितने अतिरिक्त मतलब पहले से 7 पुरुष थे और कितने और चाहिए, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 7 पुरुष थे और x पुरुष और चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8 और 4 तियाँ 12, तो यह आपका हो गया 21 बराबर 7 + x, तो इसका मतलब 14 बराबर x। मतलब यहाँ पर क्या है कि 14 व्यक्ति और होने चाहिए। ठीक है, 14 व्यक्ति और होने चाहिए। आगे देखिएगा इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 15 नंबर। इस सवाल को देखिएगा, 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के जोड़ से 7 गुणा है। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो सवाल बहुत बड़ा लग जाएगा, और अगर आप इसको इन जो आपके ऑप्शन रखे हैं ना इनसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही कम टाइम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर करा है, 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के जोड़ से 7 गुणा है। इसके अंकों का जोड़ कितना होगा, 7, 4 और 2 6। ठीक है, और अंकों के जोड़ का कितना है, जोड़ का 7 गुणा है, तो 6 तो कितना 42, ये तो आपका 42 आ गया। आगे कह रहा है कि संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या, तो अगर इसके अंकों को बदलेंगे तो आपको जाएगा 24। ठीक है, वास्तविक संख्या से 18 कम है। वास्तविक संख्या से 18 कम है, इसका मतलब क्या है, वास्तविक संख्या आपकी 42 है और इससे 18 कम है। घटा के देखिए, 12 से 8 गया 4, 3 से गया 2, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है वही आपका यहाँ पर मैच कर रहा है बिल्कुल, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा 15 के बाद आपके लिए आ चुका है सवाल नंबर 16। इस सवाल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 35 छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। तो इसके अगर योग की बात करेंगे तो योग क्या होता है, जितने छात्र होंगे जितना उनका औसत होगा उनकी गुणा करेंगे। ठीक है, तो 35 छात्र हैं और 35 किलोग्राम इनका औसत है, तो इसकी गुणा कर देंगे, योग निकल के आ जाएगा। तो 35 का वर्ग कितना होता है, 55 25, 3 × 12, तो आपका हो गया 1225। ठीक है, कह रहा है शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन बढ़कर 36 किलोग्राम हो जाता है। अब क्या किया गया है, शिक्षक को शामिल करेंगे तो इनका योग कितना होगा। देखिए 35 लोग पहले से थे, एक यहाँ पर बढ़ गया तो 36 लोग हो गए, इनका औसत भी 36 है, तो इनका योग कितना हो, गुणा करेंगे। 36 36 का यहाँ से लगा 3, 6 3 18, 3 21 का 1 यहाँ से लगा 2 और 3 3 2 11, तो आपका हो गया 11 से 16, गलत कर दिया मैंने। 36 का 6 यहाँ से लगा 3, तो 6 3 18 और 18 दूनी 36, 36 37 38 39 का 9 यहाँ से लगा 3 3 3 12, 1296 आपका इसका वर्ग होगा। ठीक है, अब शिक्षक का आपको वजन बताना है, तो देखिए 1225 से 96 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, तो 1225 से 96 हुआ ना, तो यहाँ पर आप माइनस करके देख लेंगे, तो 1225 माइनस करेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ बचेगा, 9 से 2 गया 7,
तो 71 किलोग्राम आपका बचेगा यहाँ पर शिक्षक का वजन, ठीक है। 71 किलोग्राम आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए 17 नंबर है। आज से 10 वर्षों बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 होगा, जो 10 वर्ष पहले 3:1 था। पुत्र के वर्तमान आयु से पिता के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो कैसे निकालेंगे ये समझिएगा आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख लेंगे पिता की आयु, ठीक है, पिता और पुत्र, ठीक है। आपको वर्तमान आयु का इनका बताना है अनुपात। तो वर्तमान तो हम यहाँ पर देखिए किस टाइप से लगाते हैं, आप थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। वर्तमान हमें यहाँ पर नहीं पता, हमें ये पता है कि 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद तो वर्तमान के 10 वर्ष बाद, ठीक है। इनका अनुपात कितना बनेगा, थोड़ा सही से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सही से लिखते हैं। 10 वर्ष के बाद के लिए 10 जोड़ देंगे तो इनका अनुपात बन रहा है 5:3, और 10 वर्ष पहले 3:1। तो 10 वर्ष पहले की बात करेंगे तो माइनस का 10 करेंगे तो इसका बन रहा है 3:1, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर बात को समझेंगे, थोड़ा सा बात को ये समझेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का बन रहा है। जैसे 5 और 3 इसके बीच का 2 बन रहा है, और 1 3 इसके बीच का 2 बन रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका सेम आ रहा है 2:2। इसका मतलब आप 2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, इनके बीच का अगर हम गैप देखें, ठीक है, 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, तो आप पहले वाले पॉइंट से बाद वाला पॉइंट देखेंगे, इसके बीच का गैप आपका आएगा 20 वर्ष का, ठीक है, 20 वर्ष का। तो एक की वैल्यू आपको हो जाएगी 10 वर्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 वर्ष, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब सवाल है ये कि वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये तो आपकी जो आयु है ना, ये 10 वर्ष पहले की आ गई। वर्तमान के लिए इसमें 10 जोड़ देंगे दोनों में, तो ये हो जाएगी 40, ये हो जाएगी कितनी 20। आपको बताना है इनमें अनुपात। तो इनका अनुपात आप निकाल सकते हैं कि जब 40 और 20 आपका यहाँ पर बन रहा है, तो इसका अनुपात बन रहा आपका है 2:1, ठीक है। 2:1 आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो आपसे कहा गया पुत्र के वर्तमान आयु, मतलब पुत्र के पहले और पिता के बाद में, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1:2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए 18 नंबर है। 294 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना होगा। अब गुणा करने की बात की गई तो 294 के आप कर देंगे गुणनखंड, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 7 एकन 7। फिर देखिए 7 एकन 7, 7 एकन नहीं 7 तिया 21, और 3 एकन 3। यहाँ पर आपका जोड़ा बन रहा है सिर्फ 1 7 का, ठीक है, ये आपका बन रहा है जोड़ा। 3 और 4 आपके बच्चे हैं, इसका मतलब अगर इसमें 2 और 3 और होते, ठीक है, तो इसका भी एक एक जोड़ा बन जाता। तो इसमें 2 तिया 6, मतलब 6 की कमी है, ठीक है। तो किस संख्या से इसमें गुणा करेंगे हम लोग, तो इसमें 6 से गुणा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका जो है, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। तो आप अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए है 19 नंबर। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 21 और 23 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं। तो 2 नए व्यक्तियों का औसत कितना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या रखा है कि 2 नए व्यक्तियों का औसत आपको निकालना है। तो पहले तो 2 नए व्यक्तियों की आयु का योग निकालना पड़ेगा। और योग कैसे निकलेगा, तो देखिए योग के लिए तरीका समझिए। सबसे पहले तो 21 का गया, एक 23 वर्ष का गया, ठीक है। और उसके बाद में एक कौन गया, मतलब जब 2 आए ने तो क्या हुआ, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, 8 दूना 16। इसका मतलब 16 वर्ष मतलब जो है उनकी आयु ज़्यादा है, तभी तो सबके 2 बढ़ेगी, ठीक है। औसत 2 बढ़ गई, इसका मतलब सबके 2 बढ़ गए। 8 व्यक्ति थे, प्रत्येक की 2 बढ़ेगी, तो इसका मतलब 8 दूना 16। इसका मतलब 16 वर्ष आयु बढ़ गई जब 2 व्यक्ति आए। तो हमने 16 इसमें ऐड कर दिया है। तो ये 2 व्यक्तियों की आयु निकल के आ रही है, ठीक है। 6 3 9, 1 10 का 0 आंसर लगाया तो आपका आ गया 60 वर्ष, ठीक है। तो ये दोनों की आयु का योग आ गया 60 वर्ष। आपको औसत निकालना है तो 60 के बट्टा में कर देंगे 2, आपका आ जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। और 30 वर्ष आपका जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए है 20 नंबर। इस सवाल को आप समझेंगे। ए और बी मिलकर 3:2 के अनुपात में एक व्यापार निवेश करते हैं। तो ए और बी मिलकर 3:2 के अनुपात में क्या करते हैं, निवेश करते हैं, ठीक है। और यदि कुल लाभ कह रहा है 5% दान दिया जाता है, ए का भाग 855 रुपये है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए निवेश करते हैं, आपको समझ रखा है, तो इसका मतलब है कि जिनको लाभ होगा ना, तो इस लाभ का अनुपात भी आपका 3:2 ही होगा, ठीक है। इसके लाभ का अनुपात भी आपका 3:2 होगा।
अब अगर जब आपको अनुपात रखा है, आपको एक्यूरेट नहीं रखा है, तो आप इसमें कुछ तो कुछ मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? जैसे जैसे यहाँ पर अगर आप चाहें तो लाभ आप इसका 30 कर सकते हैं, इसका 20 कर सकते हैं, या इसका 300 कर सकते हैं, इसका 200 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाभ का आपको अनुपात रखा है ना, तो अनुपात से आप चाहें तो अपनी तरफ से जीरो लगा लें। यहाँ पर कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ मैंने जीरो क्यों लगाया है। अब यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि यदि कुल लाभ में से 5% दान दिया जाता है, कुल लाभ में से 5% दान दिया जाता है। अब आप ये बताइएगा कि जब आप 5% दान दे देंगे तो 300 का ये इसने दे दिया, 5% ने दे दिया दान, तो मतलब इसका लाभ 5% कम हो जाएगा। तो 5% 300 का कितना होगा? तो 300 का 10% होगा 30, और 5% कितना होगा? 15। तो ये 15 दान दे देगा। तो जब 15 दान दे देगा तो इसके पास बचेंगे कितने रुपए? 285। इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये भी 5% जब दान दे देगा तो 5% में 10% 20, तो 5% कितना हुआ? 10। 10 माइनस कर देगा तो इसके पास बचेंगे 190। ठीक है, ये तो आपका अनुपात में था ना, अब आपका वही आया ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ए का भाग 855 रुपये है, और यहाँ पर आपका ए का भाग है 285। इसका मतलब 285 की वैल्यू आपकी हो गई 855। ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा, अगर आप इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो आपका 855 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आपका आ जाएगा? तो आपका 855 आ जाएगा। कब? जब 3 से गुणा करेंगे। तो बस अगर आप 3 से गुणा करने पर आपका 855 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब है आपका लाभ कितना होगा? कुल लाभ। तो कुल लाभ निकालेंगे तो लाभ यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर आपका 500 हो रहा है। तो 500 आपका हो रहा है, आप 3 से गुणा कर देंगे, आपका 1500 आ जाएगा। आपका सी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग, इसके बाद में सवाल नंबर 21 आपके लिए है कि एक संख्या के 5/6 भाग के 25% का 15% 330 है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या आपको नहीं पता, मान लेंगे एक संख्या है, इसका 5/6 भाग ये हो जाएगा, फिर इसका 25% होगा 25/100, फिर उसका 15% होगा 15/100, और यह है कितना? यह है 330। हल करेंगे हम लोग इसको, तो क्या करेंगे? 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10, 0, 5 एकन 5, 5 चौका 20। तो एक्स आपका जो निकल के आएगा, और देखिएगा 3 एकन 3, 3 दूना 6, तो एक्स आपका जो आएगा 330 गुणा में आपका आ जाएगा, देखिएगा 2 चौका 8 दूना 8 चौका 32, तो मतलब 2 गुणा 4 गुणा 4 आपका ये आ रहा है। ठीक है, इसका और हल करेंगे, 330 है और दूना करेंगे तो 660 होगा, गुणा में आपका होगा 16, और हल करेंगे 16 0 0, 16 छक 96 का 6, हाथ से लगा 9, 16 छक 96, 96 9 कितना होगा? तो 96 9 जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 10 560। ठीक है, 10 560 आपका सी वाला में है, तो आपका सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए है 22 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटा में तय करता है। उसकी संपूर्ण यात्रा का औसत वेग ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति ने क्या किया है कि उसने जो 30 किलोमीटर की दूरी थी ना, ये इसने तय की है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 40 किलोमीटर की जो आपकी दूरी है ये इसने तय की है 5 घंटे में। ठीक है, तो आपको इसका औसत वेग निकालना है। अगर यहाँ पर औसत वेग आपको निकालना, ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर इसको कितना समय लगा, तो कितना समय लगा? 30/6 कर देंगे, तो यहाँ पर भी इसको 5 घंटे का समय लगा। बात को समझिए आप लोग, तो दोनों जगह पर इसको 5-5 घंटे का समय लगा है। हमें निकालना है औसत वेग। चाल निकालनी, कैसे निकालेंगे? होता है दूरी बटा समय। दूरी आपकी कुल दूरी कितनी? 70 हो जाएगी। कुल समय तो 5 घंटे पहले 5 घंटे बाद में 10 घंटे का समय लगा, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 23 नंबर। कह रहा है ABCDE 5 अनुक्रमिक संख्याएं, ABCDE 5 अनुक्रमिक संख्याएं, इनका औसत 25 है। अनुक्रमिक मतलब क्रमागत संख्याएं, औसत बीच वाली संख्या होती है, ये कितनी आपकी है? 25। आपको यहाँ पर बताना है कि सी और ए का गुणनफल, सी और ए का गुणनफल, तो ए कितना होगा? अब आप समझिएगा, 25 ये है, इसके बाद संख्या 1 जोड़ देंगे, उसके बाद 1 जोड़ देंगे, ये अनुक्रमिक होगा। ठीक है, ये बनेगी 27। आपसे कहा गया इनका गुणा, तो 25 गुणा कर देंगे 27, तो कितना आपका यहाँ पर निकल के आएगा? 25 सत्ते 175 का 5, ठीक है, हाथ से लगा 17, 25 दूने 50 और 17 कितना होगा? 67। ठीक है, 675 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, 675। ओके, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपका है 24 नंबर।
40 सिपाहियों के सैन्य दल में 30 सिपाहियों का औसत कद 160 सेमी है, शेष का 156 सेमी है। संपूर्ण सैन्य दल का औसत कद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा। 40 सिपाही टोटल हैं, जिसमें से 30 सिपाहियों का औसत कद है 160, 30 का है 160 और शेष कितने 10, इनका है 156। अगर आप इनका गुणा कर दें तो ये आपका निकल के इनका आ जाएगा योग। बात को समझिए, औसत के गुणा अगर आप जितने भी पद हों, मतलब जितने भी संख्या उसमें गुणा करते हैं तो आपका योग आता है। तो इसका आएगा 0 0 16 3 48 आएगा। इसका कितना आएगा 0 156 आपका, ठीक है, तो इतना आपका आ गया। और संपूर्ण दल का औसत आपको बताना है, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों, ठीक है। तो आपका हो गया 6 0 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1 4 1 5 6, तो आपका हो गया 63 60, ठीक है। ये तो इसका हो गया है क्या, योग हो गया। और बटा में टोटल कितना हो रहा है, 40 सिपाही, 40 भाग कर देंगे, 0 कट जाएगा, 4 1 4 बचा कितना 2 4 5 20 3 4 9 36, 159 आपका यहाँ पर बी वाले में है। तो आपका बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आपके लिए आ चुका है लास्ट क्वेश्चन, 3 क्रमांकित विषम संख्याओं का योगफल 57 है, मध्यवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।